संसार में हर चीज अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है और इसीलिए हम कहते हैं कि हर वस्तु, हर चीज एक यूनिकनेस अपने आप में रखता है। इसी सिलसिले में हम लोगों के मैथमेटिक्स में एक थ्योरम आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बतलाता है कि कोई भी नंबर का जो फैक्टर्स होगा वो यूनिक होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर्स है वो यूनिक है, यानी वो सिंगल ही फैक्टर होगा। कोई भी कंपोजिट नंबर हम लोग ले लेते हैं, चलिए 20 ले लेते हैं, तो 20 का अगर हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका जो फैक्टर्स होगा वो प्राइम्स होगा, यानी इसका जितना भी फैक्टर्स है सब प्राइम नंबर होगा। आप देख सकते हैं इसको 2, 10, 2, 5, 2, 5 और 2, यह देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर्स है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर उसका फैक्टर्स प्राइम्स होगा। इसी में एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एग्जामिन वेदर 15 to the power n can end with the digit 0 for any n belongs to natural number। सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5, 3 × 5 to the power n। ये n पावर है उसका, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये इसका जो प्राइम फैक्टर है 3 और 5 ये यूनिक होगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं होगा। तो कोई भी नंबर अगर उसका एंड 0 होता हो तो इसका मतलब है कि उसका फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 उसका फैक्टर नहीं है तो उसके एंड में 0 नहीं होगा। जैसे 20 में हम लोग देख लिए 2 और 5 है, 40 में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 220, 210, 25, तो 2 और 5 उसका फैक्टर होना अनिवार्य है, नहीं तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 इसका प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n। ये इस फॉर्म में नहीं है, ये 3 into 5 के फॉर्म में है। हम इसको लिख सकते हैं 3 to the power n into 5 to the power n। तो ये 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, और जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि उसके एंड में यानी वंस प्लेस पर 0 नहीं होगा। Therefore 15 to the power n can never end with the digit 0। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के मुताबिक कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर आप उसका फैक्टराइज करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में किसी भी कंपोजिट नंबर को लीजिए, उसको फैक्टराइज कीजिए तो वो प्राइम नंबर्स में ही रहेगा। ये भी एक कंपोजिट नंबर है, अगर हम इसका फैक्टराइज करते हैं तो ये भी प्राइम नंबर्स में होगा, लेकिन इसका जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें यूनिकनेस होना चाहिए। यानी कि अगर 3 और 5 है तो इसके अलावा और कोई फैक्टर्स इसमें नहीं आएगा, यानी कि इसमें 2 नहीं आ सकता है, और जब 2 नहीं आ सकता है तो 15 to the power n कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। उम्मीद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस तरह के कई क्वेश्चन हैं, 4 to the power n, 16 to the power n, 5 to the power n, 7 to the power n। आपको चेक करना है कि इसके एंड पर 0 होगा या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इसको आप तैयार कीजिए। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।